बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच का दौरा कर चिकित्सकों को दिए आवश्यक निर्देश। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक, राज्य की 11 और पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई। और मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पुलिस के जवानों ने देशभक्ति गीतों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं प्राचा। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66.17% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 62,507 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना के 3,906 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,467 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना जांच करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। टेस्टिंग कर लिया है, यानी आज कल ये जो आंकड़ा है कल का है और प्रतिवेदन चूंकि आज हम आपको दे रहे हैं, तो कल यानी 12 अगस्त 2020 को बिहार में 1 लाख से ज़्यादा जांच हुआ है और एक प्रकार से जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और जांच केंद्र भी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान श्री प्रसाद ने पीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद ने पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक से मुलाकात कर कोविड-19 के मरीजों को इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री प्रसाद ने कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। वहीं एनएमसीएच में निरीक्षण के बाद श्री प्रसाद ने उपस्थित अधिकारियों और चिकित्सकों को और बेहतर इलाज के लिए किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना काल में संक्रमित मरीजों का इलाज करने पर सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस चुनौती भरे समय में काम करना, जब एक डर का माहौल है तो उन्होंने अच्छा काम किया। नर्सेज बाकी सब, यहाँ स्थिति काफ़ी सुधरी है, इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट ली और कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सांसद के रूप में जो भी मदद होगा करूँगा। मैंने एक बात अवश्य कही है कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि यहाँ शव वाहन आ गए हैं, शव के डिस्पोजल की व्यवस्था हो गई है और डॉक्टर समर्पण से काम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपनी कुछ चिंताएं बताई हैं, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कहा है। उसकी बात स्टाफ की काफ़ी कमी है यहाँ पर, परिजन अभी भी घर अंदर चले जाते हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, मेरी चर्चा इनसे हो गई है, मैं इसको टेकअप करूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि तमाम कमजोरियों के बावजूद जो डॉक्टर ने इस चुनौती भरे काम में बढ़िया काम किया है, तो उनकी मेहनत की भी चर्चा होगी। धन्यवाद। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य की 11 और पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। वर्तमान में 16 जिलों के 128 प्रखंडों की 1282 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां बाढ़ राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 25 लोगों की जानें गई हैं। 75 मवेशियों की भी मृत्यु हुई है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें 12,500 लोग रह रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक 5 राहत शिविर समस्तीपुर में चलाए जा रहे हैं। 1000 से अधिक सामुदायिक रसोई के माध्यम से 7,70,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। सभी शिविरों और सामुदायिक रसोइयों में कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि अब तक 7 लाख से अधिक परिवारों को 6,000 रुपए प्रति परिवार की दर से राहत राशि उनके खाते में भेजी गई है। 7 राहत शिविर चल रहा है। समस्तीपुर में 5, खगड़िया में 1 और दरभंगा में 1। जो राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या 12,500 है।
सामुदायिक रसोई कम हो गया। आज का दिन में 1006 कम्युनिटी किचन चल रहा है और जो कम्युनिटी किचनों में जो भोजन करने वालों की संख्या आज का दिन में 8,17,000 है। स्वतंत्रता दिवस की याद में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस बैंड की ओर से विशेष प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन में पुलिस बैंड बीएमपी के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि देशभक्ति का संदेश देने के लिए यह अनूठा कार्यक्रम है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वतंत्रता पाने और उसको बनाए रखने वाले शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में है। क्योंकि पूरे देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है। नवादा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य प्रदेशों से आए कामगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की पोषण वाटिका में पकड़ी बरावा और कौवाकोल प्रखंड के कामगारों को कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षिका ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नवादा जिले में 57,000 अन्य प्रदेशों के कामगार वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आए 35 प्रवासियों का समूह बनाया गया है, जिन्हें कृषि और पोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे कामगारों ने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें अपने गांव और परिवार के साथ रहकर रोजगार मिले तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्देश के द्वारा जो दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके अंतर्गत आज का प्रशिक्षण जो है पोषण उद्यान पे है, ताकि ये लोग जाके पोषण उद्यान बनाएं। उसमें जो सब्जी है उससे पोषण सुरक्षा होगी और साथ ही ये जो अधिक सब्जियां होंगी उनको बाजार में सेल करके इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खगड़िया जिले के बिलदौर प्रखंड के बिलीहार पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायत के डीलर सुजीत झा ने बताया कि योजना के तहत 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल लाभुकों को दिया जा रहा है। के तहत आप लाभुकों को क्या क्या दे रहे हैं आप? 3 किलो चावल देते हैं, 2 किलो गेहूं देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं। लाभुक ने बताया कि प्रधानमंत्री की गरीबों के लिए अच्छी योजना है, इससे गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है, इससे में बहुत ही खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। सर बहुत फायदा मिलता है। राशन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता, टेमो महीना देता है, लेकिन हर बच्चे के लिए थोड़ा राशन के लिए दिक्कत यहाँ नहीं देता। जो फालतू राशन के कोई छोटा इसमें सब मिलता हमको जाके। हमारे देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के झिकुली गांव के त्रिवेणी प्रसाद सिंह है। आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री सिंह के योगदानों के लिए सरकार ने उन्हें उनके घर जाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे स्वतंत्रता सेनानियों को चोरी छुपे भोजन और एक जगह से दूसरी जगह संवाद पहुंचाने का काम करते थे।
जो टिका है उसमें बच्चे ही टेंशन में है, इसलिए उस समय बच्चे लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करता था सर। अच्छा। इसलिए खाना वो लेके चिट्ठी और लेके आना, जैसे कहीं है तो उससे चिट्ठी लेकर के यहाँ देना है वहाँ देना है, यही सब काम होता था सर, डाकिया का काम। मुंगेर जिले के एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी शशि कुमार सिंह फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, जिस कारण सरकार द्वारा किए गए सम्मान समारोह में भाग नहीं ले सके। उन्होंने इस मौके पर देश की खुशहाली की कामना की है। इस समारोह में भाग नहीं लेने के पापा दुख है, इस समारोह में भाग न ले सकता और मेरी शुभकामना है कि यह देश हमेशा प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि छात्रों के पठन पाठन के लिए संस्था ने सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। देखा ये मेन एंट्री के बाद ये सड़क लॉक के शेप है। कोविड-19 और कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर, साथ ही साथ कुल सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी और एकेडमिक काउंसिल के जो सदस्य थे, माने सदस्य, उन सब के साथ मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन मीडियम यानी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाए, उनकी क्लासेस कंडक्ट की जाए, क्लासेस आयोजित की जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच का दौरा कर चिकित्सकों को दिए आवश्यक निर्देश। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक, राज्य की 11 और पंचायतें बाढ़ से हुई प्रभावित। और मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पुलिस के जवानों ने देशभक्ति गीतों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि।